हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कल मैंने आपको रणथंभौर का इतिहास पढ़ाया है। जो कल मैंने आपको जो भी चीज पढ़ाई वो आपको याद होगी। तो आपको डेली डेली याद करते हुए रहना है ना। और आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का इतिहास में आगे। तो दो तीन राजा और है रणथंभौर में, तो उसके बाद में नालों का इतिहास पढ़ेंगे। तो हमने कल जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। तो ऐसे तो आप सभी ने याद कर लिया होगा, तो एक बार देख लीजिए। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। पहला पहला राजा था गोविंद राज। गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में अगला राजा था बागभट्ट। जब वीर नारायण ने इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और अगला राजा था बागभट्ट। यह नासिरुद्दीन महमूद ने 2 बार आक्रमण किया था रणथंभौर पर, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। अगला राजा था जयत सिंह। जयत सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। और इसने अपने जीवन काल में अपने बेटे अमीर को राजा बना दिया था। अगला राजा है हमीर। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया था। इसने 17 युद्धों में से 16 युद्ध जीते थे। इसके समय जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। 1290 1292 ईस्वी में, लेकिन इसे भी सफलता नहीं मिली। अतः उसने कहा था कि जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं इन 10 किलो 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। अमीर खुसरो इन युद्धों की जानकारी देता है। अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतूह। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। रणथंभौर का किला एक रणथंभौर के किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। अमीर ने अलाउद्दीन के सेनापतियों को शरण दी थी। पहला था मोहम्मद शाह और केहबू को। और अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान, उल्लू खान और अलप खान। और अमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। रणथंभौर के युद्ध में नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। रतिपाल तथा रणमल ने अमीर से विश्वासघात किया था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम साका था। रानी रंग देवी ने जोड़ किया। अमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। अमीर को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और रणथंभौर को उल्लू खान को सौंप दिया था। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र मतलब जो चौहानों का घर था, कुफ्र का घर मतलब जो मूर्ति पूजा थे वो नष्ट हो गई है। मतलब अब उनको अलाउद्दीन नष्ट कर मंदिरों को तोड़वा दिया था। तो आज मतलब आज आज इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह तारीख अलाइव। अब आपको एक इतना बढ़ा दिया था, अब आपको एक हेडिंग डालनी है देवल दे। देवल दे है अमीर की राजकुमारी थी। जब जोहर किया जाता है तो जो ये अमीर की राजकुमारी थी यह एक कुंवारी थी। कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं कर जोहर होता है वो नहीं कर सकती। और तो इसने क्या किया, अमीर की जो राजकुमारी थी मतलब इसकी बेटी, उसका नाम उसका नाम था देवल दे। इसने क्या किया, पद्म तालाब में कूद गया। पद्म तालाब में कूद कर रणथंभौर किले के पीछे पद्म तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इसने जल जोहर किया था। तो अमीर की हम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। अमीर ने श्रृंगार हार नामक एक संगीत गान लिखा था। अमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। जो इसका पुरोहित या ब्राह्मण था उसका नाम था विश्वरूप। तो इतना लिख लीजिए, इतना मैं लिखा देता हूँ। तो कल हमने यहाँ तक लिख दिया था। अब आपको हेडिंग डालनी है देवल दे।
देवल दे एक नाले देवल दे यह अमीर की राजकुमारी थी। यह अमीर की राजकुमारी थी। इसने पद्म तालाब में पद्म तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। ब्रैकेट में लिखना है जल जौहर किया था। अब इसके बाद में आपको लिखना है सांस्कृतिक उपलब्धियां। अमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। उपलब्धियां सांस्कृतिक उपलब्धियां पहला तो देखना है आपको। इसने श्रृंगार हार नामक संगीत ग्रंथ लिखा था। संगीत ग्रंथ लिखा था। तो दूसरा इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। जो इसका पुरोहित है, इसका जो पुरोहित है उसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप। इसने अपने पिता इसने इस अमीर ने अपने पिता जयत सिंह की याद में 32 खम्भों की छत्ती बनाई थी। इसने इसने अपने पिता जयत सिंह के की याद में रणथंभौर में 32 खम्भों की छत्ती बनाई थी। 32 खम्भों की छतरी इसने अपने पिता जयत सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनवाई या निर्माण करवाया था। देखो देवल दे यह अमीर की राजकुमारी थी क्योंकि यह एक कुंवारी लड़की थी। इसकी शादी भी नहीं हुई थी तो यह जौहर नहीं कर सकती थी। इसने पद्म तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। जल जौहर। अमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसने श्रृंगार हार नामक एक संगीत ग्रंथ लिखा था। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसका जो पुरोहित है उसका नाम था विश्वरूप। अमीर ने अपने पिता जयत सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी या निर्माण करवाया था। उतार लीजिए आप।
अब हम देखें हमीर के जो दरबारी विद्वान था, एक का नाम था राघव देव, एक का नाम था विजय देव। उतार लिया। अमीर के दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। पहला दरबारी विद्वान था राघव देव। दूसरा विजयादित्य। अब हम लिखेंगे अमीर का मूल्यांकन। अमीर का मूल्यांकन है। अमीर ने एक तो कर बढ़ा दिए थे। एक तो युद्ध के समय अमीर ने कर या टैक्स बढ़ा दिए थे, और अमीर ने हद करने का आरोप लगाया था। और तो मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपकी समझ में आएगा। अमीर ने कर बढ़ाने, अमीर ने कर बढ़ाए तथा हद करने के लिए देखो। देखो, अमीर ने कर बढ़ाए, कर मतलब टैक्स बढ़ाए थे। अमीर ने कर बढ़ाए तथा हद करने, हद मतलब जिद की थी अमीर ने। जिद की थी मतलब उनको, एक तो अलाउद्दीन के सेनापति थे मोहम्मद शाह, और के बुको शांति थी। हद करने के लिए इस पर युद्ध का आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसे इन आरोपों लेकिन इसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। से इसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया जा सकता है। इन आरोपों से मुक्त कर दिया जा सकता है। अमीर ने कर बढ़ाए तथा अमीर ने तथा हत्या करने के लिए इस पर युद्ध का आरोप लगाया गया, आरोप जाता है, लेकिन इसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। तो उतार लीजिए, फिर से आगे वो लिखाएंगे। इसका मूल्यांकन बहुत बड़ा है, तो मैं अब एक पेज में लिख दूंगा। उतार लीजिए। मैं उतार लेता हूँ। देखो, तो हमने बताया अमीर का मूल्यांकन। अमीर पर कर बढ़ाए मतलब टैक्स बढ़ाने तथा हद करने का आरोप लगाया, हद करने के लिए युद्ध का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसे इस
उस आरोप से मुक्त किया जा सकता है। कर उस समय बढ़ाए गए, जो टैक्स होता है राजा, टैक्स उस समय बढ़ाए जाते थे तब जब युद्ध चल रहे थे, अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। यह सभी राजाओं द्वारा कर बढ़ाए जाते थे युद्ध के समय। अमीर ने भी, इससे पहले अमीर ने कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया था। शरणागत की रक्षा करना, जो शरणागत की रक्षा अमीर ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति आए थे, मोहम्मद शाह और केहबू, दोनों को शरण दी थी। तो शरणागत की रक्षा करना हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। अमीर भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। और शरणागत की रक्षा करना सर्वस्व न्यौछावर की भावना ने, देखो, उस बहादुर तथा शरणागत की रक्षा के लिए उसने सर्वस्व न्यौछावर की भावना, उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था उनको शरण देने के लिए। उसने ये सोचा था कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, शरण तो मैं इनको दे दी, चाहे से मुझे युद्ध लड़ना पड़े, चाहे से कुछ भी हो। तो न केवल अविश्वसनीय है बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। अमीर के बारे में ठीक ही कहा गया है, सिंह गमन, जिस प्रकार शेर जाता है और शिकार करने के लिए, तो वह अपने शिकार करता है, तो वह अपने शिकार, जिस प्रकार शेर जाता है शिकार करने के लिए, तो वह मतलब दुश्मन को देखकर पीछे हटता नहीं है। उसके बाद सत्पुरुष वचन, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपना एक बार अपने मुंह से जो वचन बोल देते हैं उससे बाद में मुकरते नहीं है। कदली फलन एक बार, कदली मतलब केले के पेड़ से एक बार ही फल आते हैं। तिरिया तेल, जिस प्रकार लड़की का विवाह किया जाता है तो उन पर एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है, तेल लगाया जाता है। अमीर हटे, अमीर ने जिस प्रकार हट की थी उनको शरण देने के, चढ़ाना दूजी बार, देखो, कर उस समय बढ़ाए गए थे, तब युद्ध चल रहे थे, तब धन की अधिक आवश्यकता थी। इसे सभी राजाओं द्वारा किया जा चाहता था। इससे पहले हमने कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाए थे। शरणागत की रक्षा करना अमीर की उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। अमीर भी इसी आदर्श का पालन कर रहा था। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर की भावना न केवल अविस्मरणीय है बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। अमीर के बारे में ठीक ही कहा गया है कि सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिय तेल हमी रहता है, चढ़ा न दूजी बार। इतना बता दें। फिर इसके बारे में हम देखें अमीर से संबंधित पुस्तकें, तो एक तो नयन चंद्र सूरी की पुस्तक थी अमीर महाकाव्य, और जोधराज ने लिखी थी अमीर रासो, और सारंगधर ने भी अमीर रासो नामक पुस्तक लिखी थी, और महेश ने अमीर रासो नामक पुस्तक लिखी, चंद्रशेखर ने अमीर अर्थ लिखी, और भानव व्यास ने लिखी थी अमीर आयन, और अमृत कैलाश ने लिखे अमीर अमीर बंधन। तो तालीफ इससे आगे और लिखवाएंगे। समझ में तो आया ना आप सभी को सब कुछ? कहीं समझ में नहीं आ रहा हो? उतार लिया? तो अब आपको लिखना है अमीर से संबंधित पुस्तकें। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको उतारना है।
अमीर से संबंधित पुस्तकें। पहली पुस्तक है, पहले राइटर लेखक देखेंगे, नयनचंद सूरी ने लिखी है अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य। दूसरा राइटर जोधराज अमीर आसम। सारंग धर ने भी लिखा अमीर आसम। महेश ने लिखी है अमीर आसम। देखो, अमीर से संबंधित पुस्तकें, अमीर के ऊपर बहुत से लेखकों ने लिखी है। देखो, नयनचंद सूरी ने पुस्तक लिखी थी अमीर महाकाव्य। जोधराज ने लिखी है अमीर आसो। सारंगधर ने लिखी थी अमीर आसो। महेश ने लिखी अमीर आसो। और भार्गव व्यास ने लिखी थी अमीर 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 रायण। और चंद्रशेखर ने लिखी है अमीर अर्थ। अमृत कैलाश ने लिखी थी अमीर बंधन। अब आपको पता है, एक जायंट किला होता है, जैसे रणथंभौर किला है। यदि कोई भी रणथंभौर किले को जीतना चाहता है तो पहले रणथंभौर के किले से पहले एक किला बनाया जाता था, उसको बोलते हैं जायंट का किला। मतलब रणथंभौर की चाबी कहते हैं उसको, जायंट का किला। इसको पहले जायंट का किला को जीतना पड़ेगा, फिर उसके बाद में रणथंभौर किले को जीतना पड़ेगा। रणथंभौर किला बीच में होता था, उससे पहले जायंट का किला को पार करना जाता था। पार करके अंदर रणथंभौर में प्रवेश किया जाता था। तो जायंट का किला है, इसे रणथंभौर की चाबी कहते हैं। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौ शहर कर दिया था। तो आपको एक देखना है जायंट का किला। रणथंभौर को इसकी चाबी कहा जाता है। इसे रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। इसे रणथंभौर की चाबी कहते हैं, किसे? जायंट किला को। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौ शहर कर दिया था। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? नौ शहर। नौ शहर, नौ का मतलब नया शहर। तो अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौ शहर कर दिया। किसका? जायंट किला। जायंट का किला इसे रणथंभौर की चाबी कहते हैं। रणथंभौर में
प्रवेश करने से पहले जायन के किले को जीतना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे नादौल का इतिहास। नादौल में पहला राजा था लक्ष्मण राज। इसके पिता का नाम था बागपति राज। लक्ष्मण राज ने 960 ईस्वी में नादौल में चौहान राज्य की स्थापना की। तो अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। तो यहाँ हम दो राजाओं के बारे में बात करेंगे। तो इतना उतार लीजिए, फिर इसके आगे लिखवाएंगे। उतार लीजिए, मिटा रहा हूँ ना। अब आपको हेडिंग डाले नादौल का इतिहास। नादौल आपको पता है जगह कहाँ है? पाली में। तो आपको डालना है नादौल का इतिहास। नादौल आपको पता है पाली की जगह। नादौल का इतिहास। पहला राजा है नादौल में। नादौल में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा है लक्ष्मण राज। इसने 960 ईस्वी में नादौल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान राज्य की स्थापना की थी। नादौल जो पाली में जगह है, इसने 960 ईस्वी में नादौल में चौहान राज्य की स्थापना किसने? लक्ष्मण राज ने। इसने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इसने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर यहाँ बनवाया था। आशापुरा माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया था। बनवाया था। देखो इसने 960 ईस्वी में नादौल में चौहान राज्य की स्थापना की। इसने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया था। और दूसरा राजा है केलन। इसकी दो राजकुमारी थी, एक तो गीगा देवी और एक संगा देवी। इन दोनों का विवाह इसने एक आबू का एक राजा था धारावर्ष, उससे जो परमार था उससे विवाह कर दिया था। तो इसने अपनी राजकुमारी गीगा देवी तथा संगा देवी का विवाह संगा देवी का विवाह आबू के राजा धारावर्ष परमार से कर दिया था। जिस प्रकार देखो इसकी दो राजकुमारी थी, एक का नाम था गीगा देवी। गीगा देवी का विवाह इससे किया गया। गीगा देवी की मृत्यु होने के बाद में संगार देवी का विवाह इससे हो गया था। तो इसने अपनी राजकुमारी गीगा देवी तथा संगार देवी का विवाह आबू के राजा धारावर्ष जो परमार वंश से कर दिया था। परमार था ये। और केलम ने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। केलहम ने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। केलहम ने कायंदा युद्ध में भाग लिया था।
और इसने अपने छोटे भाई कि इसका छोटा भाई केलान का छोटा भाई, हाँ, छोटा भाई कीर्तिपाल, इसका छोटा भाई कीर्तिपाल जालौर चला गया था। चला गया था इसका छोटा भाई जालौर चला गया था। देखो ये होगा नागौर का इतिहास, कल हम पढ़ेंगे जालौर का इतिहास। नागौर का इतिहास, नागौर में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा लक्ष्मण, इसने 960 ईस्वी में नागौर में चौहान राज्य की स्थापना की। इसने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया था केरल। इसने अपनी राजकुमारी का देवी संगा देवी का विवाह आबू के राजा धारावा से परमार से कर दिया था। केलन ने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। केलन का छोटा भाई कीर्तिपाल जालौर चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल जालौर का जाल जाल वृक्ष, जाल नामक एक पेड़ थे, उनकी अधिकता है कहाँ है? जालों का नाम जाल वृक्षों की प्रचुरता का है, इससे जालों का नाम जालोर पड़ा था। जालोर पड़ा। तो इतना आज के लिए इतना, कल हम पढ़ेंगे जालोर का इतिहास। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाल लीजिए।